डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th के स्टूडेंट जो कि 2025 से ऑनवर्ड जो पढ़ेंगे तो उनके लिए आपको पता है कि बुक्स चेंज हो चुकी हुई हैं। तो बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जस्ट इसका पीडीएफ मेरे पास मौजूद है, उसका मैंने प्रिंट आउट लिया हुआ है, तो उससे मैंने आपकी वीडियोज़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो आज की वीडियो से बाकायदा हम केमिस्ट्री क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की वीडियो के लेक्चर का भी आगाज़ करेंगे। इसके साथ साथ मैथ की भी और फिज़िक्स का जो सिलसिला है वीडियोज़ का, वो भी चैप्टर 1 जो है तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से फिर हम केमिस्ट्री को भी बाकायदा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, ये न्यू बुक है आपकी, स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, यानी स्टूडेंट ने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किन किन बातों का उनको पता चलना चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें उनको आनी चाहिए। तो ये आपके पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है। ये टीचर्स के लिए होते हैं, बच्चों के लिए एज एट इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट काम है वो नेक्स्ट पेज से हमारे लिए शुरू होता है। ठीक है, पेज नंबर 6 है आपका ये वाला, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। यहाँ से हमने अपने लेक्चर का जो है वो आगाज़ करना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। केमिस्ट्री इज़ द साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री बेसिकली साइंस है, साइंस की एक ब्रांच है दैट डील विद द प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम खसूसियात, कंपोजिशन से मुराद है कोई भी चीज़ जो है वो किस तरह बनी हुई है, एंड स्ट्रक्चर, और जिन चीज़ों ने उसको बनाया हुआ है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके मिलने का अंदाज़ क्या है, ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले लें, जैसे ये आपके सामने पेंसिल है, ये कागज़ है। ठीक है, ये भी जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, कंपोजिशन क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, और जिन चीज़ों से मिलकर बना है उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरतीब से कौन से रिएक्शन करके जो है वो आपस में मिली हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। इट आल्सो स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन मैटर। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैटर से मुराद है कि हर चीज़ दुनिया में मैटर से बनी हुई है। ठीक है, कोई भी चीज़ ले लें दुनिया से मैटर बनी हुई है, उसकी फ़िज़िकल और केमिकल चेंज जो है वो किस तरह आती है, एंड द लॉज और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंज, और मुख्तलिफ जो यूनिवर्स के लाज हैं, ठीक है, प्रिंसिपल हैं, उनको जहन में रखते हुए, उन चीज़ों को जहन में रखते हुए कौन कौन से रिएक्शन होते हैं वो जो है हम उनको देखेंगे। लाज से मुराद ये कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का अगर एक एटम मिलता है तो हमारे पास पानी बनता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, ये पानी बनाने का जो है ये यही लॉ है, ये चेंज नहीं होगा। तो दुनिया में हर चीज़ का एक लॉ बना हुआ है। सूरज जो मशरक़ से निकलता है मगरब में ग़रूब होता है, ये लॉ है। तो ये जो लॉ बने हुए हैं, इन लॉज को जो है उन लॉज के तहत रहते हुए जो फिज़िकल और केमिकल चेंज होते हैं इन मैटर्स में, उसके बारे में जो है वो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है कि आपके आता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर कुछ और फर्दर डिटेल है, इसको भी देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंटिंग फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इन ए सैम्पल ऑफ मैटर, यानी कोई भी मैटर है, सैम्पल ऑफ मैटर से लेने कोई भी मैटर है, जैसे ये पेंसिल ही है, इसमें कौन सी चीज़ जो है वो कितने परसेंटेज है, कितनी परसेंट में है। पानी अगर देखा जाए, पानी में ऑक्सीजन कितने परसेंट है और हाइड्रोजन कितने परसेंट है, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो सारी इसी में आएगी। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स, अब स्ट्रक्चर की बात है, पहले तो उन्होंने कंपोजिशन बताया कि कंपोजिशन क्या होता है, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी उसके अंदर जो एटम है, ये जो एटम आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, गैस के अंदर है, सॉलिड के अंदर है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो जो तरतीब है, वो जो है वो स्ट्रक्चर में आता है इन ए मैटर। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, दोनों ही फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, मे बी ब्रॉट अबाउट बाय इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी, यानी उससे एनर्जी निकलती है। तो चाहे केमिकल चेंज करें, चाहे आप जो है वो फिजिकल चेंज करें, तो उससे एनर्जी पैदा होती है। जैसे केमिकल चेंज से मुराद है कि आप खाना खाते हैं, खाना आपकी बॉडी में जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, तो वो केमिकल चेंज है। उस केमिकल चेंज की शक्ल में बॉडी में एनर्जी पैदा होती है। इस तरह फिजिकल चेंज है, तो चाहे वो दोनों रिएक्शन हो, चाहे फिजिकल रिएक्शन हो, चाहे केमिकल रिएक्शन हो, उनके नतीजे में एनर्जी निकलती भी है। सम टाइम रिएक्शन देने के लिए एनर्जी जो है वो देनी भी पड़ती है। जैसे पानी को हीटअप करना है, बॉयल करना है, तो उसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जो है वो हीटअप होगा। तो ये केमिकल चेंज में आएगा। तो ये एनर्जी की बात हो रही है। तो यहाँ तक हमने सीखा है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री से मुराद यानी जो फिजिक्स में भी देख लें, बायो में देख लें, तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपके अंदर सबसे पहले आता है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, किस किस को ब्रांचेज को डील करती है।
टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एंड टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट, यानी हम किसी ख़ास जो है किसी टॉपिक पे कंसंट्रेट करने के लिए केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड, उसको डिवाइड किया गया इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, कई डिस्टिंक्ट ब्रांचेस बनाई गई हैं। दीज ब्रांचेस हैव डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ स्टडीज़, हर ब्रांच का एक अपना एरिया है स्टडी करने का। जैसे मैथ है, मैथ के अंदर सेट्स भी हैं, अलजबरा भी है, लीनियर इक्वेशन भी है, ज्योमेट्री भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, स्टैटिस्टिक भी है, वो सारी मैथ की ब्रांचेज हैं, सारी वो मैथ के अंदर आती हैं। इस तरह केमिस्ट्री की भी ब्रांचेज हैं फॉर द साइंटिस्ट टू फोकस ऑन एंड टू अचीव ब्रेक थ्रू एंड एडवांसमेंट, यानी सब चीज़ों को अलग-अलग किया है, तभी तो जैसे डॉक्टर ले लें आप, डॉक्टर जो है दिल का डॉक्टर और है, दिमाग का डॉक्टर और है, स्किन का डॉक्टर और है, आंखों का डॉक्टर और है, तो ताकि इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका इलाज किया जा सकता। अगर पूरी बॉडी के हर ऑर्गन का एक डॉक्टर होता तो पूरी तरह आपका इलाज अच्छे तरीके से नहीं कर सकता था। इसलिए हर जिस्म की हर ऑर्गन का डॉक्टर है ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इलाज कर सके। इसी तरह केमिस्ट्री के भी मज़ीद उसमें एडवांसमेंट लाने के लिए, मज़ीद बेहतरी करने के लिए उसको मुख्तलिफ जो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया ताकि इस पर मज़ीद बेहतर हम काम कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच आती है वो फिज़िकल केमिस्ट्री की आती है। फिजिकल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। आप जानते हैं कि जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं, मैटर बना हुआ है, वो उसके एक एटॉमिक लेवल है सबसे बेसिक, ठीक है। फिर उसके बाद एटॉमिक से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल है, उस जगह पे उस सब्सटेंस को इन्वेस्टिगेट करना, उसके बारे में जानना। इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज, यानी इससे हम स्टडी कर सकते हैं क्लियरली कि कितने भी जो फंडामेंटल बुनियादी तौर पे जो फिजिकल लॉज हैं गवर्निंग आवर वर्ल्ड कॉज एटम एंड मॉलिक्यूल टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड इन टर्न रेक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ। यानी कि जितने भी यानी फिजिकल केमिस्ट्री, ये नाम से ज़ाहिर है फिजिक्स के जो लॉ हमने फिजिक्स में पढ़े हैं, काफ़ी सारे मजीद भी पढ़ेंगे, उनको जेन में रखते हुए जितने भी एटम और मॉलिक्यूल हैं वो शो करते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक एंड टर्न इट रेक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ। ये सारी चीज़ों को खसूसियात को जेन में रखते हुए हमारी लाइफ में उनका बहुत ज़्यादा रोल है। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो है प्रेडिक्ट करते हैं एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल से मुराद है, जब भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, हर चीज़ की इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, ये पेन की इंडस्ट्री है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल की एक इंडस्ट्री है जिस पे मोबाइल की चीज़ें बनती हैं, फिर मोबाइल तैयार होते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो है वो हम देखते हैं कि इन चीज़ों के रिएक्शन क्या हैं। जैसे आपने देखा बम धमाके होते हैं लोगों को मारने के लिए, तो वो मारने के लिए भी होते हैं, लेकिन ये बम धमाके ये जो हैं ये इंडस्ट्री के अंदर भी होते हैं। तो वो इंडस्ट्री के अंदर इस हिसाब से किए जाते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो, हर चीज़ का जो है वो फ़ायदा देखा जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर हम इस रिएक्शन को इस्तेमाल करके कितना इस्तेमाल करके उसका जो फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry, it is a study of the synthesis and properties of compound that do not contain carbon hydrogen bond। ऐसे बॉन्ड, ऐसे जो सब्सटेंस हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, सिंथेसिस से मुराद उससे मजीद कोई चीज़ तैयार करना। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड की स्टडी है बेसिकली जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होता, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी कंपोज्ड ऑफ, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसमें होते हैं मेटल भी होती हैं, नॉन मेटल भी होती हैं, और मिक्सचर ऑफ दीज, या इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। साल्ट हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है। इनके अलग अलग आगे पूरे यूनिट है साल्ट और बेस के ऊपर, हम इसको स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज टू फ्यूल एज ए फ्यूल, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है। इन फ्यूल से मुराद है कि जो गाड़ियों में हम तेल वगैरह, डीजल, मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन के अंदर इनका इस्तेमाल है। कैटलिस्ट होता है बेसिकली किसी भी रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, यानी एक आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन अगर नहीं हो रहा या स्लो हो रहा है तो उसमें कोई चीज़ ऐड की जाती है। जैसे अगर आपने आग लगानी है, आग नहीं लग रही, तो मिट्टी का तेल अगर फेंक देंगे तो आग जल्दी लग जाएगी। तो मिट्टी का तेल एज ए कैटलिस्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है जो उसको तेज़ कर रहा है। पिगमेंट्स है, इसका मैंने लिखा हुआ है सब्सटेंस दैट एड्स कलर चेंज अपीयरेंस, यानी कोई भी सब्सटेंस जो जिसमें कलर ऐड करके उसकी अपीयरेंस को चेंज किया जा सकता हो वो पिगमेंट कहलाता है। सर्फिकेटेंट है सरफेस एक्टिव एजेंट,
इसको मैंने आगे स्पेसिफाई कर दिया। कोटिंग से मुराद है किसी भी चीज़ के ऊपर कोटिंग की जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी चीज़ के ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है या चांदी का पानी चढ़ा दिया जाता है, एंड मच मोर सारी चीज़ें आती हैं। यानी कि इनऑर्गेनिक से जस्ट हमने कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड हैं जो इनसे अलावा बने हुए हैं उनके बारे में सारी की सारी स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फिर क्या आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है जी आपका इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड। इसमें हम कार्बन कंपाउंड अदर इट्स सिंपल सॉल्ट लाइक कार्बोनेट, ऑक्सीडाइज, कार्बोनाइड्स, ठीक है। इसमें हम जो है ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। अदर then it's simple salt like carbonate, oxide and carbonate. In this branch we study the structure, यानी उन कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फॉर्मेशन बनेंगे, कैसे बनते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपोजिशन वो किन किन चीज़ों से कितनी तरतीब से बने हुए हैं, एंड रिएक्शन और उनका रिएक्शन क्या है ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसके अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड उनको जब आपस में मिलाते हैं तो उनका रिएक्शन आपस में क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी दुनिया के जो भी चीज़ ले लें उसमें ये कार्बन कंपाउंड का कहीं ना कहीं रोल है, एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, और ये लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी इनके लिए आगे पूरे पूरे चैप्टर हैं क्लास 10th में, उम्मीद है या जब बुक क्लास 9th में भी कुछ टॉपिक शामिल हैं जो पूरा पूरा चैप्टर इनके ऊपर मौजूद है, तो वो हम पढ़ेंगे चल के। तो ये आपका पेज नंबर 6 तक पहली 3 जो ब्रांचेज हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास चौथी जो ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे नाम से ज़ाहिर है एनवायरमेंटल यानी एनवायरनमेंट से इसका ताल्लुक है। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन दिस प्लैनेट। इन दिस प्लैनेट से मुराद ज़मीन के ऊपर जो है स्टडी करना है केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन दिस प्लैनेट। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्स, यानी कोई चीज़ कहाँ से आई है, उसका रिएक्शन क्या है, उसका अफेक्ट क्या है, एंड फेट ऑफ केमिकल स्पीशीज़ इन द एयर। और जो केमिकल स्पीशीज़ इस हवा में पाई जाती हैं, कुछ हमें नज़र आती हैं कुछ नहीं नज़र आती, उनकी ज़िंदगी के बारे में, सॉइल जो ज़मीन में पाई जाती हैं, एंड वाटर इन्वायरमेंट जो पानी के अंदर जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उन सब के बारे में जो है वो स्टडी जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आती है। विदाउट दिस इट इज़ वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट ह्यूमन हैव ऑन द एनवायरमेंट थ्रू दीज रिलीज ऑफ केमिकल। अब इस अगर ये ब्रांच ना होती तो इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना था कि इंसान जो इन्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, ठीक है, जो केमिकल छोड़ रहा है, उनका इन जो जितने भी जो हैं इंसेक्ट्स हैं या स्पीशीज़ हैं, चाहे वो पानी में है, चाहे वो ज़मीन में है, चाहे वो हवा में, उन पे क्या असर हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो रोज़मर्रा इंसानों की ज़िंदगी की वजह से जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं। जैसे स्मोक आप देखते हैं सर्दी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये हमारे जो इंसानों के कुछ ऐसे काम हैं जिसकी वजह से ये सारी आबो हवा में फ़र्क पड़ रहा है। तो उस फ़र्क की वजह से जो चीज़ें हैं, उस वजह से जो जानदार हैं जो पानी में या ज़मीन में, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, उसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉज, अफेक्ट एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। यानी पोल्यूशन की बात हो रही है, स्मोक है, उसकी काज क्या है, उसके अफेक्ट क्या है, और फिर उसका सोल्यूशन क्या है, वो भी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इंसानों की वजह से, उसका फिर सोल्यूशन क्या है, ठीक है, वो भी हम सारे का सारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनालिटिक केमिस्ट्री। एनालिटिक केमिस्ट्री, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। मुख्तलिफ सब्सटेंस का हम एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, उनको सेपरेट करें, यानी कोई भी चीज़ लें, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मैटर है, उसको जो है सब्सटेंस है उसको सेपरेट करें, आइडेंटिफिकेशन करें, यानी उसके अंदर फिर क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसनट्रेशन। और कंसनट्रेशन से मुराद वो कितनी मिकदार में है, जैसे पानी है, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी कितनी मिकदार में है, ऑफ द मटेरियल थिंग, यानी जो भी चीज़ है उसमें कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। Nowadays, the field of analytic chemistry generally involves the use of modern and sophisticated instrument to analyze the matter। यानी किसी भी मैटर को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे भी sophisticated इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। हम यानी आपकी बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर खून है, खून को अगर आपने एनालाइज करना चाह रहे हैं, उसके अंदर जो है वो HB कितना है, वाइट ब्लड सेल कितने हैं, राइट ब्लड सेल कितने हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी वजह से उनको आप एनालाइज कर सकते हैं। वो एनालिटिक केमिस्ट्री में आता है। जब आपकी बॉडी का जो है वो खून लिया जाता है आपकी बॉडी में, खून के अंदर वो एनालिटिक केमिस्ट्री में ही आता है कि आपकी बॉडी में कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल कितने हैं, रेड ब्लड सेल कितने हैं, हीमोग्लोबिन कितनी है, वो सारे जो है वो एनालिटिक केमिस्ट्री में आते हैं, उसमें हम एनालाइज करते हैं।
नेक्स्ट है फिर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी यूज अंडरस्टैंड लाइक थ्रू ए केमिकल प्रोसेस इन द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड वाइटल प्रोसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनके बारे में जो स्टडी है वो बायोकेमिस्ट्री में आता है। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन, कार्बोनेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं। इनके मॉलिक्यूल को और इनके फंक्शन को समझना और इनके स्ट्रक्चर को समझना जो कि हमारे जो जानदार है उनकी बॉडी के अंदर होते हैं, ये सारे का सारा जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट है फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शन टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम का एक न्यूक्लियस होता है, हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो सारा जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। इट डील विद रेडियो एक्टिविटी से मुराद है जो रेज निकलती हैं उनके बारे में। न्यूक्लियर प्रोसेस हो गया एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये सारा का सारा जो है वो आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री आर लार्ज मॉलिक्यूल, पॉलीमर आर लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर ए सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। यानी पॉलीमर केमिस्ट्री बेसिकली जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो आपकी बनी हुई हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को आपस में लिंक करके, आपस में उनकी सीरीज लिंक हुई है तो फिर आपका वो बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, वो कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सारा जो है वो पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारी चीज़ें हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी मटेरियल मौजूद हैं। इंक्लूड प्रोटीन हो गया, सेलुलोस हो गया, न्यूक्लिक एसिड होगा, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर हो गए, जो नेचुरल अकरिंग जो कुदरती तौर पे हैं, उनका सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है समझने के लिए फिर हम पॉलीमर केमिस्ट्री को समझते हैं। नीचे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जियोथर्मल हीट पंप यूज पंप टू ट्रांसफर अंडरग्राउंड वाटर into the building during the winter to heat them and the summer to cool them। यानी कि जियोथर्मल हीट पंप यूज़ किए जाते हैं, यूज़ ए पंप टू ट्रांसफ़र अंडरग्राउंड वाटर, यानी अंडरग्राउंड वाटर पानी को उतारा जाता है इनटू द बिल्डिंग में ड्यूरिंग विंटर के ज़रिए वो गर्म रखता है और सर्दी में उसको ठंडा रखता है। ये पेज नंबर 7 तक मुकम्मल हो गया, 8 ब्रांचेज आपकी कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है जो नाम है जियो केमिस्ट्री। जियो से मुराद ही यानी ज़मीन के बारे में स्टडी है। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, अर्थ जो है ज़मीन है उसके बारे में जो केमिकल कंपोजिशन के बारे में स्टडी है। एंड इट्स सोर्स एंड मिनरल इज़ कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। उसके अंदर जो मिनरल पाए जाते हैं, जो भी सोर्सेज हैं वो सारे जियो केमिस्ट्री में आते हैं। अपार्ट फ्राम इट्स यूज़ इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, इसके एक तो हम काम करते हैं कि मिनरल वगैरह की तलाश करते हैं ज़मीन से, जो हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, नमक वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह, जितने भी मिनरल्स निकलते हैं। जियोकेमिकल मैपिंग टुडे हैज़ एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। जियोकेमिकल मैपिंग जो है बहुत सारी इसकी इन्वायरमेंटल जो मॉनिटरिंग है उसके ऊपर असरअंदाज होती है। फॉरेस्ट्री, जंगलात किस जगह कितने हैं, एंड मेडिकल रिसर्च के अंदर भी जो है वो जियोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है जी। एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, उसके बाद मेडिकल केमिस्ट्री। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट यानी जो केमिस्ट है ट्राइज टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज ए मेडिसन और ड्रग, मेडिसन बनाना या ड्रग भी बेसिकली मेडिसन ही होती है। ड्रग बेसिकली आमतौर पे हमारे जहन में अब शराब आता है, लेकिन जो भी मेडिसन खाते हैं वो बेसिकली ड्रग ही होती है। विच इज़ ए बेनिफिशियल फॉर मेन काइंड, यानी इंसानों के लिए आए रोज़ जो नई से नई बीमारियां आ रही हैं तो फिर साइंसदान इस पर भी लगे हुए हैं कि नई से नई जो दवाइयाँ भी बनाई जाएँ जो कम से कम नुकसान दें इंसानों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वो बीमारी का इलाज करें। इट इंक्लूड द डिस्कवरी ऑफ डिलीवरी, यानी इसका में आता है डिस्कवरी, डिलीवरी, ऑब्जर्वेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है उसका ऑब्जर्वेशन होना, उसकी डिलीवरी और उसकी डिस्कवरी यानी बीमारियां जैसे बढ़ रही हैं उनकी दवाइयां भी डिस्कवर की जाएँ जल्द अज जल्द, और उनकी डिलीवरी भी हो। यानी दवाई जिस तरह कैंसर की दवाई बहुत महंगी है, जैसे पैनाडोल हर किसी के एक्सेस में है, तो ये मेडिकल केमिस्ट्री में आता है कि वो हर दवाई जो है इंसानों की एक्सेस में, हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके और वो बॉडी में उसके काम भी करे। ये वाला जो काम है मेडिकल केमिस्ट्री में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 11 पे लास्ट पे है एस्ट्रोकेमिस्ट्री आता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन रेकरिंग इन स्पेस एंड इंटरसेलुलर स्पेस। इट इन दिस यानी एस्ट्रोनॉमी से मुराद है कि स्पेस की बात हो रही है। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस।
यानी मालिक्यूल के बारे में और आयन के बारे में जो स्टडी इन द यूनिवर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दी स्पीशीज़ विद रेडिएशन, और उनका स्पीशीज़ के साथ जो रिएक्शन है उसके बारे में जो स्टडी है वो हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है वो पढ़ेंगे। आयन से मराद है जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है। मालिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं होता। आयन मालिक्यूल यानी पानी है, पानी को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लहदा हो जाएगा और उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसके बारे में रेडिएशन बेसिकली शुआएं को कहते हैं, तो उसके बारे में जितनी भी स्टडी है वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री में आती है। तो ये आपकी जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है यहाँ पे मुकम्मल हो गई हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानब। ए लूनर मिशन हैज़ रिसेंटली ब्रॉड सैंपल फ्रॉम द मून। ए लूनर मिशन किया गया था जो मून से कुछ सैंपल लेकर आया। तो फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वर देन कैरिड आउट ऑन इट। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। पॉइंट आउट द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री दीज एक्सपेरिमेंटल आर रिलेटेड टू। अब ये वाला जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली तो पहले इससे पहले ये था कि पेपर में आता था कि ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री को आपने एक्सप्लेन करना है या डिफाइन करना है, लेकिन अब ऐसे नहीं आएगा। अब इस तरह करके बताया जाएगा कि ये काम हो रहा है, तो बताएं कि इसका किस केमिस्ट्री, किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से इसका ताल्लुक है। तो वो आपको अगर टॉपिक अच्छे तरीके से आता है तो आपने जस्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री लिख देना। जैसे डिटरमाइनिंग इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन के बारे में बात हो रही है, डिटरमिनिंग इट्स कंपोजिशन, तो एनालिटिक केमिस्ट्री की ब्रांच से ताल्लुक है। स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इट कंटेन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है तो फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन की बात हो रही है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर, यानी रिएक्शन नहीं आएगा यहाँ पे केमिस्ट्री आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये ब्रांच में आएगी। तो इस तरह के सवाल जो है वो पेपर में आ सकते हैं, ये लाजमी तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो पहला टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और साथ साथ वीडियो को भी शेयर करते जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मासूम बशीर साइनिंग ऑफ।